नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। जी आ गया नवंबर का महीना, तो धनु राशि वालों क्या है आपके लिए जानते हैं। चलिए इस बारे में। दिवाली का समय है, साफ सफाई की बेहद ज़रूरत है और करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करेंगे। जानते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके जॉब, बिजनेस, आपकी पर्सनल अपकमिंग सिचुएशंस के बारे में जानेंगे, आपकी हेल्थ और आपको एडवाइस क्या दी जाएगी, और जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। जी वो तो बेहद ज़रूरी है। पैसा आने वाला है, लक्ष्मी जी आने वाली है, दिवाली का समय आ गया है आपका। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, थोड़ा चेंज कर लो अपनी लाइफ में। बहुत टाइम से एक ही रूटीन बना रखा है, उसी रूटीन में बस जगल कर रहे हैं, है ना। सुबह उठना है, वही खाना है, वही नहाना है, वही जाना है, मीटिंग करनी है, वापस आना है। लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ नया नहीं है ना। तो करना क्या है, चेंज करना है, घूम के आना है। दिवाली का टाइम है ना, थोड़ी पार्टी शार्टी हो जाए, दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो जाए, या फिर कोई ऐसी डील होने वाली है आपकी जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ बैठे हुए आपकी डील नहीं होने वाली। आपकी बिजनेस डील आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाली है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है, या तो बॉस है या आपका जो भी बिजनेस पार्टनर है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मतलब उनका ऐसा है कि दे वॉन्ट टू बी इन द फ्रंट, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप फ्रंट में रहें, क्योंकि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए, इस अचीवमेंट के लिए, इस जॉब के लिए बहुत मेहनत करी है। पैसे की कमी आपको कभी आएगी नहीं, ठीक है। वो क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपके जो फादर है ना, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत है आपके ऊपर। आपके फादर आपको बहुत प्यार करते हैं, और उनका जो प्यार है ना, शायद उसी ने अभी तक आपके अंदर एक स्ट्रेंथ गेन कर रखी है। बहुत जगल कर रहे हैं आप अपनी चीज़ों को लेकर, बहुत सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि सोच के आप अपने सर में दर्द कर लेते हैं, और वही प्रॉब्लम आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। आपके पास एक गुड लक है, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, या माँ के रूप में। कोई ऐसी लेडी फिगर है आपके आसपास जो आपको हमेशा एक गुड लक के रूप में आपके साथ रहती है। उनका गुड लक लेना ना भूलिएगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इस भीड़ में आप अकेले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है इस भीड़ में आप अकेले हैं और आपके आसपास सब अंधेरा है, तो रात को कभी नींद ना आए तो एक दिया जगा के उस दिए के अंदर देखते हुए उस दिए से बात कर लीजिए, और उस दिए को बोल दीजिए, ये उपाय है आपके लिए दिवाली से पहले। उस दिए के अंदर देखते हुए बोल दीजिए कि जितनी भी परेशानियाँ, ऑब्स्टेकल, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, उस दिए में जैसे ही वो बर्निंग वायर जो आग जल रही है, उसमें आपकी सारी प्रॉब्लम जल के नष्ट हो जाए और आपकी ज़िंदगी में उजाला हो जाए, उसी दिए के उजाले की तरह जो अंधेरे में जल रहा है, और आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म हो जाए। आपकी लाइफ में आपको देवी की पूजा करनी चाहिए। आप जितना देवी की आराधना करेंगे ना, आपकी लाइफ में उतना ही धन और आ जाएगा। आपकी लाइफ में कभी कमी नहीं आई है और ना ही कभी आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी कुछ कम है, आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है, तो वो कमी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। क्योंकि अगर आपके घर में ऐसा कुछ सिनेरियो है कि आपके पास जो चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो आपके घर में या तो किसी लक्ष्मी का जन्म होने वाला है, या आपके घर में कोई लक्ष्मी आने वाली है। मे बी शादी आपकी वाइफ के रूप में, या किसी भी आपके डॉटर इन लॉ के रूप में, किसी भी रूप में कोई एक ऐसी लक्ष्मी आपके घर आने वाली है, जिसके आने से आपके घर में बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हो जाएंगी। शायद किसी के पाँव ही आपके घर में पड़े तो कितनी चमत्कारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। एक छोटी सी लक्ष्मी, एक छोटी सी बेटी पैदा होती है ना, तो अपनी भाग्य लेके आती है। तो हर इंसान अपनी आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई भाग्य का काम करता है। तो आपको कहीं भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस वक्त थोड़ी एक निराश सी पोजीशन में बैठे हैं, और ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, सब मेहनत हो रही है, एक रूटीन है। उस रूटीन से बाहर निकल जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उस रूटीन को चेंज कर लीजिए। जैसे ही उस रूटीन को चेंज करेंगे, एटलीस्ट 2 दिन के लिए ना अपने फ़ोन, मोबाइल, सब काम को बंद कर दीजिए। 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाइए और देखिए आपकी लाइफ में, आपका जब माइंड रिलैक्स होता है ना, तो लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स आप पा लेते हैं। तो आपको सब चीज़ की क्लैरिटी नज़र आने लग जाएगी, है ना। चलिए जानते हैं कि बहुत डिस्कनेक्ट हो गए, मैं कह रही हूँ ना, मतलब मुझे दिख रहा है जो आपका एक रूटीन है ना, उस रूटीन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप अपने उस बोर्डम रूटीन से बाहर नहीं आएंगे, है ना, अपने आप को जो आपने डिस्कनेक्ट कर रखा है
कि रात को जाओ टीवी देखो, वो थोड़ा सा उसको अवॉइड कर दो। रेगुलरली बीइंग इन योर फ़ोन, लोगों से बात करना, मीटिंग करना, बैक टू बैक सब पैसा पैसा पैसा, हर चीज़ ऐसी चल रही है कि अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं है, कोई ख्याल नहीं है कि कुछ अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना है, जिमिंग करनी है, फेशियल कराना है, कुछ हेयरिंग करानी है। भाई साहब नवंबर आ गया, दिवाली का समय आ गया, थोड़ा तो अपने पे ख्याल दे दो, है ना। नहीं तो 2 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाओ, लिव योर लाइफ जैसे आपको जीनी है। पानी के पास जाओ, कहीं भी ऐसी जगह जाओ जहाँ आपको सुकून मिलता हो। कहीं नहीं तो 2 दिन कहीं भगवान जी के किसी देवी के मंदिर ही चले जाओ, क्योंकि एक देवी आपके लिए बार बार आ रही है। तो किसी देवी के मंदिर चले जाओ, वैष्णो देवी है, जिनको भी आप मानते हो उनके पास जाइए, मत्था टेक के आइए। 2 दिन अपने आप को बिल्कुल दुनिया से दूर कर दीजिए और देखिए, उसके बाद आपको खुद रास्ते दिखने लग जाएंगे, आपकी चीज़ें खुद ठीक हो जाएंगी। हमारा जो 9th हाउस होता है ना, वो हमारे भाग्य का स्थान होता है। तो अगर आपके उस भाग्य स्थान में कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ है जो आपको इफेक्ट कर रही है, तो उसका उपाय कर लीजिए और देखिए आपकी लाइफ में जितनी अचीवमेंट्स आनी है वो आनी शुरू हो जाएगी। और उससे भी बड़ी बात, हमारी लव लाइफ है ना, वो भी तो बेहद ज़रूरी है। अपने आप को ना जजमेंटल करना छोड़ दो। बहुत जजमेंटल हो गए हो, किसी से भी जल्दी से अट्रैक्शन हो जाता है, किसी के साथ मतलब कुछ भी नहीं ना, ऐसा नहीं करना। जब तक किसी को ना जान लो तब तक किसी को अपनी ज़िंदगी में मत आने दो। इंटरनली लोग आपके आउटर लुक को देखते हैं, आपका पैसा, आपका रुतबा, गाड़ी बंगला, सब वही देखते हैं। कोई इंटरनल नहीं जाता। जो इंटरनल जाए ना, जो आपको आपके दिल से जो चाहने की कोशिश कर रहा है ना, जो आपको समझ रहा है और आप जैसे आपको एक्सेप्ट कर रहा है, आई थिंक दैट इज़ अ बेस्ट पार्टनर इन द वर्ल्ड। तो आपको वो चूज़ करना है और वो आपके लिए आसपास ही है, आपके आसपास ही है। आपको सिर्फ देखना है और आप उससे बहुत अट्रैक्टिव भी हो। मे बी उनका भी अट्रैक्शन हो सकता है आपकी तरफ, जो भी स्पेसिफिक जेंडर हो वो आप ले लीजिए। थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सोचें अपने बारे में और इन चीज़ों को थोड़ा सा इलेबोरेट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर अप हो जाएंगी। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। उसके अलावा फिर भी कहीं आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स कभी फ्री नहीं होती, तो आप मुझे नो कॉल्स ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोज़ के साथ। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।